नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आवृत्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म। आज हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म आदि को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है यानी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल पर जा करके बाकी वीडियो देख लीजिए। और जंतु जगत का जो वर्गीकरण है वो पढ़ा दिया गया है और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करवाया गया है। तो आज हम अब देखेंगे आवृत्तबीजी के पौधे के बारे में। तो आवृत्तबीजी पौधे कैसे होते हैं, तो इसके पहले जैसे हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ाया तो जिम्नोस्पर्म में क्या था। देखिए, जो जंतु जगत का वर्गीकरण है या पादप जगत का वर्गीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप जंतु जगत का वर्गीकरण या पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं तो किस प्रकार से एक छोटे से जीव से बड़े जीव का निर्माण हुआ। एक छोटे से एल्गी एक प्लांट्स का छोटा सा जो थैलस जैसे लगा हुआ है, जिसमें ना जड़ है, ना पत्ती है, ना तना है, फिर उससे किस प्रकार से विकास हो रहा है। एक ब्रायोफाइटा बन रहा है, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा एक बन रहा है, जिसमें क्या है, जाइलम फ्लोएम की कुछ सेल्स पाई जा रही हैं, कुछ नहीं पाई जा रही हैं। जड़ तना पत्तियां किसी में है विकसित, किसी में नहीं है। ठीक है, किसी में बीज नहीं पाया जा रहा है, बीज नहीं पाया जा रहा है तो स्पोर कहाँ पर पाया जा रहा है, किस प्रकार से अपना कार्य कर रहा है, एक नए पौधे का विकास कैसे हो रहा है, ये सब जब आप जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर इसके प्रकार अब जब आप इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे पादप की, या कोई पादप देख रहे हैं, जैसे आपसे पूछा, आप बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया आलू का खाने वाला भाग कौन सा है, तब जब आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जरूर आप देखिए, एक बार आपसे कहा जा रहा है तो आप समझिए कि इंपॉर्टेंट है। तो एंजियोस्पर्म, जब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो प्लांट्स कैसे होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में प्लांट्स में सीड्स थे, लेकिन कैसी थी, नेक्ट सीड थी, यानी सीड के ऊपर कोट नहीं थी। तो अब यहाँ पे अच्छे से अध्ययन करेंगे। जो आवृत्तबीजी पौधा होता है ये स्पोरोफाइट होता है। कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है। पौधा जड़ तना पत्तियों में बांटा जा सकता है, यानी जो प्लांट्स हैं वो रूट्स, वेल डेवलप्ड रूट्स पाई जाती हैं, स्टेम्स पाई जाती हैं और लीव्स, इनको ये पाई जाती हैं और अच्छे से डेवलप होती हैं। ये स्वपोषी पौधे होते हैं। देखिए, स्वपोषी कुछ पौधे आप जैसे अमरबेल है, इस सबके एग्जाम्पल मिलेंगे। लेकिन जब आपको पौधों में जनन पोषण, ये अलग से टॉपिक आपको दिया गया है। जब वहाँ पर पौधों में पोषण पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे बाकी चीज़ें कौन से, जैसे हायर प्लांट्स में भी स्वपोषी के अलावा जो परपोषी या सहजीवी होते हैं उनको बताया जाएगा अच्छे से। तो प्लांट्स जो आवृत्तबीजी होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। इसमें पुष्प जो होता है ये मुख्य प्रजनन अंग होता है, यानी जैसे अब ये विकसित हैं तो इसमें जो प्रजनन अंग माना जाता है ये क्या है, पुष्प है। क्या है, पुष्प है। अच्छे से हर एक लाइन को आप नोट्स करते हुए चलिए। अगर नोट नहीं कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दी रहती है, लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट को देखा जाएगा और उसका जवाब यानी हर चीज़ का सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो मुख्य प्रजनन अंग पुष्प का क्या होता है, पुष्प होता है। तो यानी पुष्प का अगर जो प्रजनन अंग है वो पुष्प है तो पुष्प में ही जैसे प्रजनन के लिए एक मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दो का होने से ही होता है। तो फिर यानी पुष्प में ही क्या पाया जाएगा, नर भाग यानी मेल पार्ट्स पाए जाएंगे, जिनको पुंकेसर या एंड्रोशियम बोलते हैं। मादा भाग या फीमेल जो भाग होता है, पार्ट है, उसको जायांग या गायनीशियम बोलते हैं। ये जनन अंग का कार्य करते हैं। तो आप यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, पुष्प का मेल पार्ट्स क्या है, पुंकेसर है, और पुष्प का फीमेल पार्ट्स क्या है, जायांग या गायनीशियम है। अगली बात हम करेंगे, जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, भ्रूण यानी एम्ब्रायो पाया जाता है। ये कहाँ पर होता है, कैसे सुरक्षित होता है, तो ये बीज के अंदर सुरक्षित होता है। कहाँ पर होता है, बीज के अंदर सुरक्षित होता है। अभी आप इस लाइनों को देखिए, जब आप और हर एक प्लांट्स को देखेंगे ना तो किसका एम्ब्रायो खाने वाला होता है कि नहीं होता है, किस प्रकार से, तब अलग अलग चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझेंगे। है कहा जाए तो ये वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी है क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगला आता है जो भ्रूण होता है, तो भ्रूण को भोजन की आवश्यकता होती है, भ्रूण का विकास होगा, है ना, तभी एक प्लांट्स बनेगा। तो उसका जो भोजन होता है या विकास होता है, जैसे आप ह्यूमन में भ्रूण का विकास होता है, एक छोटी सी भ्रूण से विकास होकर के एक 9th मंथ तक होता है, तो इसी प्रकार इसमें जो प्लांट्स होते हैं इसमें भ्रूण का विकास या भोजन के लिए जो होते हैं वो किससे होते हैं, कॉटिलिडॉन्स यानी बीजपत्र से होते हैं, और भ्रूण पोष होता है, इसके द्वारा इनका विकास होता है। अगली जो मेन इंपॉर्टेंस है वो देखिए कि आवृत्तबीजी, यानी अभी आपने जब जिम्नोस्पर्म इसके पहले पढ़ा था तो उसमें क्या था, जो
सीड्स थी उसके ऊपर सीड्स कोट्स नहीं थी, नेट सीड्स पाई जाती थी। लेकिन क्या है, जो आवृतबीजी पौधे हैं बीज के ऊपर बीज चोल यानी सीड कोट से ये ढका रहता है और जो बीज होता है वो फल के अंदर सुरक्षित रहता है। जैसे आम, सेब, संतरा, जो भी फ्रूट्स आप देख रहे हैं सब एंजियोस्पर्म है, इसमें फूल पाया जा रहा है ना। तो इसमें सारे बीज कैसे होते हैं, फल के अंदर होते हैं। और जब आप बीज को भी देखिए तो बीज के ऊपर भी पतली लेयर होती है। ठीक है, इसमें भी बहुत पढ़ने के लिए है, लेकिन ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको जो मेन आपके सिलेबस में है जो पूछा गया उसको आपको बताया जा रहा है। अगला आपसे पूछा जाता है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो उसके लिए क्या है, जो बीजपत्र होते हैं तो दो बीजपत्री में दो पाए जाएंगे बीजपत्र, और जो एक बीजपत्री होते हैं उसमें एक बीज पाए जाते हैं। दो बीजपत्री में जैसे कि सरसों हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, तो इसमें जो बीजपत्रों की संख्या होती है 2 होती है। इसके बाद गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो इसमें बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और आपको द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री से भी प्रश्न पूछा गया, तो उसको भी आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। अगला आता है जैसे बीज, क्योंकि बीज से ही एक प्लांट्स बनता है ना, तो जो बीज होता है इसका विकास कैसे होता है। ठीक है, तो बीज का विकास किस प्रकार से होता है, परागण यानी पॉलिनेशन होता है और निषेचन के बाद बीज का विकास होता है। कैसे होता है, परागण और पॉलिनेशन के बाद बीज का विकास होता है। ये सब प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए, वैसे ही इसको आप ऑनलाइन प्रश्न भी समझ सकते हैं। और जब प्रैक्टिस करवाया जाएगा ना जो प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है एक निषेचित अंड से भ्रूण का विकास होता है, यानी जो अंड होते हैं, अंडक होते हैं, उससे ही क्या होता है, जब वो निषेचित होते हैं यानी फर्टिलाइज होंगे तभी एक भ्रूण का विकास होगा। अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है अंडक तो भ्रूण का विकास नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म में। ठीक है, अगला आता है जो बीजांड या ओव्यूल होते हैं, इनसे बीज का निर्माण होता है। यानी अब यहाँ पर आप ये समझते हुए जाइए कि जो बीजांड है, ओव्यूल है, इनसे बीज बनेगा। जो ओव्यूल यानी अंडक है उसमें भ्रूण का विकास कब होगा, जब निषेचित होंगे, फ्यूजन होगा। ठीक है, मेल फीमेल का, तो फिर क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। अगला आता है फल का निर्माण किससे होता है, तो ओवरी से फल का निर्माण होता है। किससे होता है, ओवरी से फल का निर्माण। तो आप यहाँ पर ये रट सकते हैं भी ओव्यूल यानी बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ये सब फैक्चुअल हैं और ये यूपी टेट के लिए नहीं, यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, और भी अदर एग्जाम जो दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पर इतना सब कुछ देख चुके हैं, यानी एंजियोस्पर्म में कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, तो इसमें आपने इतना देखा, तो इसमें आपको मुख्य रोल जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, पुष्प का आ रहा है। यानी पुष्प में ही मेल पार्ट्स हैं, फीमेल पार्ट्स हैं। तो मेल पार्ट से ओवरी, ओवरी से किस प्रकार से क्या बनेगा, फल बन रहा है, और उसी में जो ओव्यूल है, बीजांड है, किस प्रकार से बीज का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार। तो इसमें सबसे अब अनिवार्य जो आपको जानना जरूरी है वो पुष्प की संरचना। ठीक है, क्या जानना जरूरी है, पुष्प की संरचना। तो अब हम देखेंगे पुष्प की संरचना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब आप पुष्प की संरचना देख लेंगे तो किस प्रकार से बीज का निर्माण होता है। अब आप बीज को समझ लेंगे तो अगला पार्ट्स, जब हम हर जगत को पढ़ चुके हैं, छोटे से बड़े प्लांट्स को, तब जब अगला टॉपिक जो हमारा आएगा तो वो प्लांट्स जगत में हर्ब सर्ब्स, किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, किस प्रकार के फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, इन सबको अच्छे से वहाँ पर फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जिस, मेरे कहने का मतलब है कि जिस सीरीज़ से आपको पढ़ाया जा रहा है उस सीरीज़ से पढ़िए, क्योंकि बीच से आप जब कोई चीज़ उठाएंगे तो आपको ये नहीं पता है कि ओवरी कहाँ पर होती है। ठीक है, तो फिर आपको पढ़ने लगेंगे अगर फल के बारे में तो समझ में नहीं आएगा, या आप अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि पत्तियों का विकास किस में हो रहा है। ठीक है, या फूल में सेपल्स क्या हैं, या आप फूल के पार्ट्स को नहीं पॉलिनेशन पढ़ ले रहे हैं, तो ये सब समझ में नहीं आएगा। तो आप एक सीरीज से ही पढ़ते हुए चलिए। तो जब बात करते हैं पुष्प की संरचना को, तो पुष्प तो सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद पुष्प को जाके तोड़ के लाइएगा, पुष्प के हर पार्ट को अलग करके, और अच्छे से ज़रूर देखिएगा। देखने के बाद फिर आप वीडियो देखिएगा, फिर आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा। तो जो पुष्प की संरचना होती है इसके 2 भाग होते हैं। पहला मुख्य भाग होता है जिसे एसेसरीज ऑर्गन बोलते हैं, जैसे कि बाह्य दलपुंज जिसे कैलिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा है दलपुंज जिसे करोला बोलते हैं। अभी आप यहाँ देखिए, अगला जो आवश्यक अंग है यानी नेसेसरी ऑर्गन है वो है पुंकेश्वर यानी एंड्रोशियम, जो अभी बताया इसके पहले, ये क्या है, मेल पार्ट्स है। दूसरा है जायांग जो गाइनोशियम, जो कि मादा भाग है यानी फीमेल पार्ट्स है। अब देखिए यहाँ पे एक फूल है जिसको आधे से अलग किया गया है और उसके पार्ट्स को समझाया जा रहा है, तो इसको आप अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए। ये फूल है, ठीक है, फूल को सबने देखा होगा। तो ये फूल यहाँ पर किससे लगी हुई है, एक डाल से लगी हुई है। तो जिस पार्ट से लगी होती है उसको हम पेडिसिल बोलते हैं, यानी एक डाल होती है, डाल से ही फूल निकलता है। तो ये जो जिसमें पाया जाता है ये पेडिसिल होता है। इसके बाद ये जो कलर वाला पार्ट पाया जाता है, यही अभी वाहिदल आपको बताया गया ना, कैलिक्स, तो ये
हरा वाला पार्ट्स होता है। इसके बाद अभी आपको बताया गया दलपुंज यानी कोरोला, तो ये आपका जो कलर वाला पार्ट है ये कोरोला है। इसके बाद जो बीच में आता है भाग, ये क्या है, ये वाला भाग आपका, ये जो बीच वाला है ये आपकी आ जाती है प्लांट्स की फीमेल पार्ट्स। ये क्या है, फीमेल पार्ट्स। तो फीमेल पार्ट्स में कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। पहला जो है ऊपर की तरफ वो स्टिग्मा है, दूसरा स्टाइल है, और जो नीचे फूले हुए पार्ट्स होते हैं ये क्या है, ओवरी है। क्या है, ओवरी है। और इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स लगे हुए हैं। क्या है, ओव्यूल्स। अभी आपको इसके पहले जब बताया गया तो क्या बताया गया कि ओव्यूल्स से ही सीड्स बनता है। कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कब वो बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और ये जो पार्ट्स लगे हुए हैं ये कौन सा है, ये आपका ये फ्लावर्स का मेल पार्ट्स है। मेल पार्ट्स में 2 भाग हैं, एक तो एंथर है, एंथर जिसमें पोलन ग्रेन बनते हैं यानी मेल गैमेट्स बनता है, और दूसरा जो सपोर्ट्स करता है एंथर को, यानी एंथर को जो जोड़ के रखता है फ्लावर से। तो अब आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए इस फ्लावर्स पार्ट को शॉर्ट वीडियो में भी अच्छे से समझा दूंगी, और अभी आप जैसे पढ़ाया जा रहा है पढ़ते हुए हर पार्ट्स को देखते हुए जाएंगे तो आगे आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर देखने वाले, अभी हमने बताया क्या, वाह्यदल यानी वाह्यदल जो सबसे बाहर की तरफ पुंज है, वाह्यदल पुंज, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। तो यह पुष्प का कैसा भाग होता है, वाह्यदल होता है, यानी पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, जो कली अवस्था में जब होता है तो क्या होता है, ये सेपल्स बनाती हैं। तो जो पुष्प का फूल का बाहरी वाला भाग होता है वो क्या होता है, कैलिक्स यानी वाह्यदल होता है। जब कली अवस्था में होती है, जो कोई भी फ्लावर आप देखिए जो कली अवस्था में है, तो जो ग्रीन पार्ट ऊपर से ढका होता है फ्लावर्स को, ये क्या करता है, ये कली को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, कली को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी जो इकाई होती है यानी एक छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, सेपल होती है। क्या होती है, सेपल। तो आप सेपल्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा। कली की सुरक्षा कौन करता है, कैलिक्स यानी वाह्यदल करता है। और ये किस रंग का होता है, ये हरे रंग का होता है। अगला भाग आपका आता है दलपुंज। क्या आता है, दलपुंज, जिसको कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोला। तो ये पुष्प का जो होता है वो दूसरा चक्र होता है। कैसा होता है, दूसरा भाग होता है। ये कलरफुल भी हो सकता है, ठीक है, और वाइट कलर का भी कुछ फ्लावर्स होते हैं, तो ये कलरलेस भी हो सकता है। तो ये कैसा होता है, रंगीन होता है। और ये क्या करता है, ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है, यानी ये कलरफुल अच्छे सुंदर दिखते हैं। तो फिर परागण यानी परागण क्या होता है, एंथर का जो पोलन ग्रेन होता है यानी गैमीट्स होता है, वो एक फूल से दूसरे फूल में या स्वयं एक ही फूल में किसके माध्यम से जाएगा, हवा के माध्यम से या कीटों से चिपक के ही जाएगा ना। तो ये क्या करता है, आकर्षित करता है। और इसकी इकाई को पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल्स। तो ये आप ध्यान रखते हुए चलिएगा, इससे पेटल्स वाला प्रश्न तो नेक्स्ट ईयर ही पूछा गया था सीटेट में। अगला आपका भाग आता है पुंकेश्वर, एंड्रोशियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम को जो आप तोड़ते हैं, एंड्रोस इक्वल टू मेल होता है। क्या होता है, मेल होता है। तो यह जो होता है ये फ्लावर का नर जननांग है। कैसा है, नर जननांग है। इसकी प्रत्येक जो इकाई होती है यानी एक छोटी यूनिट होती है उसको स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमेन यानी पुंकेश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। प्रत्येक जो पुंकेश्वर होते हैं उनके 2 भाग होते हैं। अभी पहले आपको दिखाई हूँ ना पिक्चर, तो उसमें क्या था, एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट ऐसे लगा होता है जो फ्लावर को किससे, ये एंथर वाला भाग जिसमें पोलन ग्रेन बनते हैं, मेल गैमेट्स बनता है, उसको ये जोड़ के रखता है, सपोर्ट देता है। तो इसके 2 भाग हैं, कौन कौन सा है, एक है फिलामेंट, दूसरा है एंथर। और इन दोनों को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं या कनेक्टिव भी बोलते हैं। एक बार क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। एक छोटी सी संरचना देख लीजिए जो कि सीटेट में एक बार पूछा गया था, तो मैं यहाँ पे रख ली हूँ। एंथर, एंथर अभी बताया गया कि क्या होता है, एंथर जो होता है ये मेल पार्ट्स होता है फ्लावर्स का। तो एंथर होगा। अब एंथर में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगी। क्या बनेगी, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगी, जिससे क्या होगा, मियोसिस डिवीजन से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगी। कितनी बनेंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगी, ठीक है। अब इनकी संख्या भी 4 होती है, तो आपको आपके सिलेबस में ये नहीं है तो ज़्यादा जानकारी नहीं ज़रूरी है। तो फिर इतना आप ध्यान रखिए, एंथर, एंथर से माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। इसके बाद क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। तो ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं इसी को पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी आपको पॉलिनेशन बताया तो वहाँ पर बताया ना कि ये होता है। अगला पार्ट जो होता है वो गायनेशियम जायांग होता है। क्या होता है, गायनेशियम यानी जायांग। तो गायनोशियम जब जोड़ते हैं तो गायनी मिलता है। गायनी जैसे गायनोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, गायनो है, तो गायनो का मतलब क्या होता है, फीमेल। यानी ये फूल का जो फ्लावर्स का पार्ट्स होता है ये कौन सा पार्ट्स होता है, ये फीमेल्स पार्ट होता है। कैसा होता है, ये पुष्प का मादा जननांग होता है। कौन सा होता है, मादा जननांग होता है। इसकी इकाई क्या होती है, इसकी यूनिट कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। तो आप चारों देख लीजिएगा, सेपल, पेटल्स, स्टेमेन और
कार्पेल। ये आपके फूल की चारों यूनिट हो गई छोटी छोटी। यहाँ पर चारों भाग बता दिए। अब जो गायनोशियम होते हैं इनके 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? गायनोशियम के 3 भाग होते हैं। जो सबसे निचला हिस्सा होता है ओवरी होता है। क्या होता है? ये आप फ्लावर को जब आप तोड़ेंगे तो बीच में ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। तो ये जो नीचे फूला हुआ पार्ट्स होता है ये क्या होता है? ओवरी होती है। ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल्स होता है या क्या होता है? मेगा स्पोरेंजियम होता है। क्या होता है? मेगा स्पोरेंजियम बनते हैं। यहाँ से जो निकलता है ये क्या होता है? स्टाइल होता है। और ये क्या होता है? स्टिग्मा होता है। ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है। तो जो फ्लावर्स होते हैं उसका एंथर यानी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये कहाँ पर आता है? स्टिग्मा से आता है। और यहाँ पर क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है? पराग कणों का पुष्प के पुंकेश्वर से स्त्रीकेशर तक पहुँचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।